अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हनी किचन डॉट। आप देख रहे हैं हनी किचन और मैं हूं आपके साथ आपका अपना शेफ हनी। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे अपने अहले खाना के साथ अल्लाह के हिफ्ज़ अमान में होंगे। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हनी किचन में बन रही है मेरी मोस्ट फेवरेट रेसिपी पिज़्ज़ा। व्यूअर्स, आप रेडी है पिज़्ज़ा बनाने के लिए? मैं शेफ हनी बनाएंगे मिलके पिज़्ज़ा। शेफ हनी भी किचन में आ गए हैं। हनी, कौन सा पिज़्ज़ा बनाओगे आज? आज हनी किचन में बन रहा है दुनिया में रोजाना की बुनियाद पर करोड़ों की तादाद में खाए जाने वाला आपका और अबू बकर का पसंदीदा पिज़्ज़ा की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल रेसिपी शेयर करेंगे। पिज़्ज़ा बेसिकली इटालियन खाना है। पिज़्ज़े को पनीर और टमाटर के साथ बनाते हैं। दो तरह के पिज़्ज़ा की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे, फजीता और तिक्का पिज़्ज़ा, और दो डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। एक पिज़्ज़े को बनाएंगे ओवन में और दूसरे पिज़्ज़े को पतीले में बनाएंगे। लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले डो तैयार करते हैं, क्योंकि डो को रेस्ट देना है। पिज़्ज़े की डो बनाने के लिए सबसे पहले ईस्ट को एक्टिवेट करना है। लेना है वार्म वाटर, गुनगुना पानी। गुनगुने पानी की क्या पहचान है? पानी में फिंगर डालें। अगर फिंगर टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकती है तो यीस्ट भी टेम्परेचर बर्दाश्त कर लेगी। अगर फिंगर टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर सकती तो यीस्ट भी पानी का टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं करेगी, मर जाएगी। अब गुनगुने पानी में डालते हैं 15 ग्राम यीस्ट, 1.5 टेबल स्पून शुगर, चीनी 15 ग्राम, 1.5 टेबल स्पून। यीस्ट और शुगर को गुनगुने पानी में डालने के बाद करना है मिक्स और 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देना है। यीस्ट क्या है? यीस्ट मैदे में खमीर उठाती है। 10 मिनट लगेंगे यीस्ट को एक्टिवेट होने में और 10 मिनट के लिए यीस्ट को गुनगुने पानी में डालकर लाजमी रेस्ट पर छोड़ना है। यीस्ट को गुनगुने पानी में डाले हुए 10 मिनट हो चुके हैं। कुछ नोटिस किया है? यीस्ट में झाग आ गए हैं। ये आना जरूरी है। झाग आ जाएं तो समझ जाइएगा यीस्ट एक्टिवेट हो चुकी है। अब ऐड करेंगे मैदा। मैदा 500 ग्राम। तमाम चीजें मैदे के हिसाब से लेनी है। 1 केजी मैदे में 30 ग्राम यीस्ट, 30 ग्राम शुगर, 15 ग्राम सॉल्ट ऐड होता है। हम बना रहे हैं 500 ग्राम मैदे के साथ डो। 2.5 कप मैदा। जितने भी अच्छे ब्रांड का ले रहे हैं छानना लाजमी है। यीस्ट में अजीब सी महक आ रही है। यीस्ट में जब झाग आ जाए तो अजीब सी स्मेल आती है। इसका मतलब यीस्ट खराब नहीं है। यीस्ट की स्मेल अजीब सी ही होती है। ऐसे लगता है जैसे यीस्ट खराब हो चुकी है। सम टाइम यीस्ट एक्टिवेट नहीं होती, मैदा नहीं फूलता। इसकी दो वजह है। या तो यीस्ट एक्सपायर है। आपने जब भी यीस्ट को एक्टिवेट करना है तो पहले एक्सपायरी डेट लाजमी चेक करनी है। एक्सपायरी डेट चेक करके फिर ऐड कीजिएगा। सेकंड, गर्म पानी में यीस्ट को ऐड करने से एक्टिवेट नहीं होती, इसीलिए आपने गुनगुने पानी में यीस्ट को ऐड करना है। अब मैदे में ऐड करेंगे सॉल्ट 8 ग्राम, 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम। सॉल्ट ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद ऐड कर देना है एक्टिवेटेड यीस्ट। ये सबसे अहम है। मैदे में एक्टिवेटेड खमीर को डालने के बाद अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स कर लिया है। अब डो को गूंद लेते हैं। डो को दो तरह से गूंदते हैं, या तो आप ठंडे पानी के साथ गूंद लें या गर्म पानी के साथ। डो को थोड़ा सा सख्त रखना है तो गर्म पानी के साथ गूंदना है। अगर डो को सॉफ्ट रखना है तो ठंडे पानी के साथ गूंदना है। हम डो को गूंद रहे हैं ठंडे पानी के साथ। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है और वक्त साहब आराम आराम से मिक्स करें। थोड़ा सा पानी ऐड करें और फिर मिक्स करें। डो को रनी नहीं करना, थोड़ा सा सख्त रखना है। 500 ग्राम मैदे में 80 to 100 ml वाटर ऐड होता है। अब हाथ को कर लेना है अच्छे से वॉश और हाथ के साथ डो को तैयार करते हैं। अब मेहनत वाला काम है। 8 से 10 मिनट मेहनत कर ली तो डो एकदम परफेक्ट बनाएंगे। जब आपने मज़ेदार पिज़्ज़ा खाना है तो मेहनत से क्या डरना। कमर्शियल लेवल पर ये काम आजकल मशीनें कर रही हैं। अगर आपके घर में डो मेकर मौजूद है तो आप डो मेकर के साथ बना सकते हैं, लेकिन मोस्टली घरों में डो मेकर तो नहीं है। इसीलिए हम हाथ के साथ परफेक्ट डो तैयार करेंगे ताकि आप भी इजीली घर पर परफेक्ट डो तैयार करें। देखिए व्यूअर्स, डो इस टाइम पर इस तरह सख्त होनी चाहिए। यहाँ पर काम खत्म होता है। आ जाते हैं प्रेजेंटेशन टेबल पे। प्रेजेंटेशन टेबल को मैदे के साथ डस्टिंग करनी है। डो को इस तरह स्ट्रेच करना है। जैसे आटा गूंदते हैं वैसे नहीं गूंदना, हाथ की हथेली के साथ इस तरह स्ट्रेच करना है।
ये काम आपने 8 से 10 मिनट तक करना है। पहले इस तरह स्ट्रेच करें, नीचे तक ले जाएं और फिर राउंड करके वापस ले आएं। अभी आप देख रहे हैं कि डो प्रेजेंटेशन टेबल पर चिपक रही है। हाथ की हथेली के साथ स्ट्रेच करते जाएंगे, एक वक्त ऐसा आएगा डो प्रेजेंटेशन टेबल से खुद ब खुद हटना शुरू हो जाएगी। उस टाइम पर समझ जाइएगा कि डो परफेक्ट तैयार है। 8 मिनट हो चुके हैं। देखें व्यूअर्स, इस टाइम पर डो खुद ब खुद प्रेजेंटेशन टेबल से हट रही है। इसका मतलब है डो परफेक्ट तैयार है। अब ऐड करना है 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद डो को मजीद 1 मिनट के लिए गूंद लेना है। एक बाउल लें, बाउल में थोड़ा सा ऑयल डालें, बस इतना ऑयल डालना है बाउल नीचे से ग्रीस हो जाए। पिज़्ज़ा डो को डालना है बाउल में और रख देना है 40 मिनट के लिए। किचन में ही रखना है, इसी जगह पर रखेंगे। साथ टॉपिंग के लिए चिकन तैयार करेंगे। लेमिनेशन के साथ कवर कर देना है और 30 से 40 मिनट के लिए किचन में ही रहने देना है। 1 kg चिकन लिया है बोनलेस, ½ kg चिकन के बनाएंगे चिकन टिक्का और ½ kg के चिकन फजीता। बोनलेस चिकन को अच्छे से वॉश करने के बाद हाफ कट कर लिया है चिकन टिक्का के लिए और हाफ कट कर लिया है चिकन फजीता के लिए। स्मॉल डाइस में कट करना है। हाफ को डाल लेते हैं प्लेट में। इसका तैयार करेंगे चिकन टिक्का और हाफ को डालते हैं फ्राई पैन में। इसका तैयार करते हैं चिकन फजीता। ½ kg बोनलेस चिकन का बना रहे हैं चिकन फजीता। चिकन फजीता बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्लेम को करते हैं ऑन, फ्लेम को रखना है लो। ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल ज़्यादा ऐड नहीं करना। ऐड करेंगे सॉल्ट ½ टीस्पून। सॉल्ट की वजह से चिकन पानी छोड़ता है, इसीलिए स्टार्ट में ऐड कर देना है। 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर फ्राई होने देते हैं। फ्राई होते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब ऐड करने हैं स्पाइसेस। काली मिर्च पाउडर ½ टेबल स्पून, धनिया दुरदुरा कुटा हुआ ½ टेबल स्पून, ओरिगेनो लीव 1 टीस्पून, अदरक पाउडर ½ टीस्पून, लहसुन पाउडर ½ टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च ½ टेबल स्पून। अगर आप स्पाइसी लवर हैं तो कुटी लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं ½ टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून ऐड करेंगे सोया सॉस, 2 टेबल स्पून सिरका। स्पाइसेस ऐड करते हुए फ्लेम को ऑफ कर दिया था। अब फ्लेम को करना है ऑन। फ्लेम को कर देना है मीडियम और मीडियम फ्लेम पर 3 मिनट के लिए कुक होने देते हैं। मीडियम फ्लेम पर कुक होते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। अब फ्लेम को कर देना है लो और लो फ्लेम पर मजीद 5 मिनट के लिए कुक करना है। 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इसलिए कुक किया है मसालों का फ्लेवर चिकन में अंदर तक चला जाए। देखें ये मॉइस्ट नज़र आ रही है, ये सारे के सारे ड्राई करने हैं। चिकन हो, मटन हो या बीफ, जब आपने फ्रीज करना है तो इसमें से मॉइस्ट बिल्कुल ख़त्म करनी है। लो फ्लेम पर कुक होते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। देखिए व्यूअर्स, मॉइस्ट बिल्कुल ख़त्म है। फ्लेम को करना है ऑफ और चिकन को डाल लेना है प्लेट में और कर लेना है ठंडा। अब तैयार करते हैं चिकन टिक्का बोटी। ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद जस्ट 30 सेकंड के लिए सोते फ्राई करना है। 30 सेकंड हो चुके हैं। अब ऐड कर देना है 500 ग्राम चिकन डाइस में कट किया हुआ। लहसुन अदरक के पेस्ट को 30 सेकंड से ज़्यादा सोते फ्राई करेंगे तो लहसुन अदरक का पेस्ट जल जाएगा। कुदरत ने कुदरती तौर पर लहसुन अदरक में जो अफादियत रखी है वो फिर हासिल नहीं कर पाएंगे। ऐड कर देना है नमक ½ टेबल स्पून। नमक ऐड करेंगे तो चिकन ने पानी छोड़ना है। नमक ऐड करने के बाद 2 मिनट के लिए चिकन को फ्राई करना है। चिकन को फ्राई होते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब ऐड करते हैं स्पाइसेस। हल्दी पाउडर ½ टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, काली मिर्च पाउडर ½ टेबल स्पून, जीरा पाउडर ½ टीस्पून, गरम मसाला पाउडर ½ टीस्पून। स्पाइसेस डालने के बाद करना है अच्छे से मिक्स। ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून सिरका। पेपरिका पाउडर ½ टेबल स्पून। कमर्शियल लेवल पर फूड कलर ऐड किया जाता है, लेकिन रहने दें, ऐसे ही कलर प्यारा है। चिकन को बिल्कुल ड्राई करना है। अभी देखें मॉइस्ट है, ये बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। लो फ्लेम पर फ्राई होते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। देखें व्यूअर्स, इस टाइम पर मॉइस्ट बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। फ्लेम को कर देना है ऑफ। डाल लेंगे प्लेट में डाल के कर लेना है ठंडा। पिज़्ज़ा डो तैयार है। पिज़्ज़ा डो को 40 मिनट के लिए किचन में ही रख दिया था।
किचन में ही डो फूल जाएगी। चेक करने का ये तरीका है, फिंगर डालें, फिंगर पे डो नहीं चिपकी और ना ही डो वापस अपनी जगह पे आई है। अगर फौरन से वापस अपनी जगह पर आ जाए तो फिर अभी टाइम है, डो को थोड़ी देर और रख दे। फाइनली डो तैयार है। अब इस डो के साथ अपने मन चाहे पिज्जे तैयार करें। जैसा कि आज हम तैयार कर रहे हैं चिकन टिक्का पिज्जा और चिकन फजीता पिज्जा। तमाम चीजें तैयार हैं, अब पिज्जा असेंबल करते हैं। पिज्जा पैन को ग्रीस करना है, बटर या घी के साथ ग्रीस कर सकते हैं। रोलिंग पिन के साथ डो को बेल लेना है, डो को शिफ्ट कर देना है पिज्जा पैन में और अब हाथ के साथ इस तरह साइडों से प्रेस करेंगे, डो खुद फैलती जाएगी। एक पिज्जा पैन में डो को शिफ्ट कर दिया है, अब दूसरे पिज्जा पैन में भी डो को शिफ्ट करते हैं। सेम वही प्रोसेस, डो को शिफ्ट कर दिया है पिज्जा पैन में। अब फोर्क के साथ इस तरह होल करने हैं। इस तरह करने से पिज्जा डो प्रॉपर पकेगी। पिज्जा डो के ऊपर स्प्रेड करते हैं पिज्जा सॉस। पिज्जा सॉस 3 टेबलस्पून। होममेड पिज्जा सॉस की रेसिपी ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड है, फिर भी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अब करते हैं टॉपिंग। चिकन फजीता बना रहे हैं तो चिकन फजीता ऐड करेंगे। अब ऐड करनी है चीज। टॉपिंग अपने मन चाहे जिसके साथ कर सकते हैं, मशरूम के साथ कर सकते हैं, टमाटर, शिमला मिर्च, प्याज, ऑलिव। अब मजीद चीज ऐड करेंगे। 12 इंच वाले पिज्जे में 300 टू 350 ग्राम डो इस्तेमाल होती है। 14 इंच वाले पिज्जे में 400 ग्राम टू 450 ग्राम डो का इस्तेमाल करते हैं। स्मॉल पिज्जे में 200 ग्राम टू 250 ग्राम डो का इस्तेमाल होता है। चिकन फजीता तैयार है, अब तैयार करते हैं चिकन टिक्का। तीनों पिज्जा पैन में पिज्जा असेंबल है। अब पिज्जे को करते हैं बेक। बेकिंग ओवन को ऑलरेडी प्रीहीट होने लगा दिया था। 30 मिनट के लिए बेकिंग ओवन को 240 डिग्री सी पर प्रीहीट किया है। ओवन इस टाइम प्रीहीट हो चुका है। एक पिज्जा ओवन में बनाएंगे और एक पिज्जा पतीले में बनाएंगे ताकि आप भी इजीली घर पर बना लें। अगर ओवन नहीं है तो टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि एक पिज्जा हम बना रहे हैं पतीले में। 20 मिनट पहले पतीले को भी गर्म होने रख दिया था मीडियम फ्लेम पर। पिज्जे को पतीले में शिफ्ट करते हैं। एक हाथ से लिड उठानी है और दूसरे हाथ से जल्दी से पिज्जे को शिफ्ट करके वापस कवर कर देना है। पिज्जे को शिफ्ट कर देना है ओवन में। अबू बकर का पिज्जा भी ओवन में रखते हैं। टेम्परेचर कर देना है 200 पे। 200 डिग्री सी पर 8 से 10 मिनट के लिए बेक कर लेना है। पिज्जे को बेक होते हुए 8 मिनट हो चुके हैं। चेक करते हैं, अगर पिज्जा तैयार है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज 2 मिनट के लिए मजीद पिज्जे को बेक ऑन रख देंगे। वाओ, क्या जबरदस्त अरोमा आ रहा है। फाइनली पिज्जा तैयार है। ये बस एकदम परफेक्ट पिज्जा बना है। अबू बकर का पिज्जा भी तैयार है। देखे व्यूअर्स, क्या जबरदस्त पिज्जा तैयार हुआ है। चेक करें, चीजी चीजी मजेदार। मजे होगी घर में पिज्जा। देखें व्यूअर्स, चीज चेक करें। अमेजिंग व्यूअर्स, फुल टाइम चीजी बना है। आप कहते हैं घर पर चीजी पिज्जा नहीं बनता, चीज खिंचती नहीं है। चीजी पिज्जा उस टाइम पर बनेगा जब आप चीज 70-30 की रेशो से ऐड करेंगे। 30% चेडर चीज ऐड करनी है, 70% मोज़रेला चीज ऐड करनी है। पिज्जे को पतीले में पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। 12 से 15 मिनट का टाइम है। 12 से 15 मिनट में पतीले में ही पिज्जा तैयार हो जाना है। उठाते हैं लिड। वाओ, लुकिंग डिलीशियस। बगैर ओवन के पतीले में पिज्जा बनाया है। चिकन फजीता पिज्जा भी तैयार है। अब कर लेते हैं कट करके आपको टेस्ट करके बताते हैं कैसा बना है। वाओ, कमाल, अमेजिंग। व्यूअर्स, ये वाला पिज्जा ज्यादा टेस्टी बना है। पतीले में बनाया है, पतीले में बनाने की वजह से टेस्टी बना है, या फिर फजीता है इस वजह से टेस्टी है, क्योंकि फजीता मेरा फेवरेट है। टिक्का अबू बकर का फेवरेट था। अबू बकर, टिक्का पिज्जा मजे का बना है या ये फजीता मजे का बना है? दोनों मजे के बने हैं। बकर को तो आज दोनों मजे के लगे हैं। व्यूअर्स, आप भी अपने बच्चों के लिए घर पर बनाएं, बहुत ही मजेदार बनता है और बहुत ही सिंपल रेसिपी है, कोई मुश्किल नहीं है, थोड़े से टाइम में बन जाती है। चीज की रेशो, मोज़रेला चीज 70%, चेडर चीज 30%। 70-30 की रेशो रखेंगे तो फिर पिज्जा चीजी भी बनेगा। आप चाहते हैं हमारी तमाम न्यू आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचे तो फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपने और अपने अहले खाने का ख्याल रखिएगा।